हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। इफ एफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x और एफ एक्स की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो और एफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो है, तो इसे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके लिए सॉल्यूशन है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ज़ीरो माइनस एच होता है यानी एच स्क्वायर हो जाएगा साइन 1/0 माइनस एच, यानी कि -1/h हो जाएगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस एच स्क्वायर साइन 1/h। और जब यहाँ पर एच टेंडिंग टू जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। तो साइन इन्फिनिट, वैसे भी साइन की वैल्यू -1 से +1 तक होती है। ज़ीरो का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। इसी तरह से RHL भी आ जाएगा और फंक्शन की वैल्यू हमें ऑलरेडी जीरो गिवन है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है, तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। और जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है। तो इस तरह से ऑप्शन चेक करेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो गलत हो गया। एफ एक्स एग्जिस्ट बट, ये तो सही है, लेकिन बट एफ डैश ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ये गलत हो गया। यहाँ पर क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स एंड एफ डैश ज़ीरो बोथ एग्जिस्ट, इसका मतलब यही आंसर हमारा सही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एक्स प्लस टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टू माइनस एक्स टेन इनवर्स एक्स इज, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड। लिमिट एक्सटेंडिंग, अब इसमें क्या है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू इनवर्स माइनस, मतलब इसको नीचे ले आएंगे अपॉन में एक्स प्लस टू को, तो -1 हो जाएगी पावर। सेम ऐसे यहाँ पर भी टेन इनवर्स एक्स और ये एक्स माइनस यहाँ नीचे ले आएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर लिमिट एक्स की जगह इन्फिनाइट पुट करेंगे तो इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट की फॉर्म बन रही है, इसका मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसके लिए एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा या लॉप्टल रूल अप्लाई होगा। तो उसमें क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब टेन इनवर्स एक्स प्लस टू का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर x की प्लेस पे x प्लस टू गिवन है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। और इसका अगर अलग से करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/x प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस, सेम इसी तरह से इसका भी करेंगे, टेन इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इनवर्स का एक्स की पावर -1 का -1/एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर पे क्या होगा, ये माइनस आगे आ गया, ये एक्स प्लस टू ऊपर चला गया, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ये वाला ऊपर आ जाएगा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ये नीचे रहेगा, माइनस आगे आ गया, 1 प्लस एक्स प्लस टू यहाँ प्लस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या किया हमने, इस वाले टर्म से हमने एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से कॉमन लेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा 1/एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 1, ये कैंसिल हो गया। यहाँ सेम ऐसे यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, मतलब कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पर 1/एक्स की प्लेस पर अगर इन्फिनाइट पुट करेंगे तो जब इन्फिनाइट का 1/इन्फिनाइट होता है तो वो ज़ीरो आ जाता है, इसलिए यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। तो ये कॉमन हो गया। अब इसके बाद लिमिट पुट करेंगे तो 1/एक्स प्लस टू, एक्स की प्लेस पे जब इन्फिनाइट पुट करेंगे तो 1/इन्फिनाइट जो बताया अभी जीरो हो जाएगा, 0 + 1, इधर पे 0 + 1, तो -1 + 1 0 आ गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन जीरो वैल्यू फॉर द कांस्टेंट k सो दैट द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 10kx अपॉन एक्स, फंक्शन की वैल्यू 10kx अपॉन एक्स है व्हेन x इज लेस देन 0 और 3x + 2k स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 विल बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल, यानी कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, LHL भी इक्वल होगा और RHL भी इक्वल होगा और फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल होगी। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस क्वेश्चन को हम नंबर लाइन के थ्रू करेंगे, काफ़ी इजी पड़ेगा।
फंक्शन हमारा ऑलरेडी गिवन कि कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, 0 मिड में रहेगा, 0 के लेफ्ट में एक्स मतलब 0 से लेस वाली वैल्यू रहेंगी। व्हेन एक्स इज लेस देन 0 तो यहाँ पर 10 के एक्स अपॉन एक्स आ गया, और एक्स 0 के राइट में 0 से ग्रेटर वाली वैल्यू रहेंगी 3x प्लस 2k²। अब हमें फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, यानी कि ये LHL है, ये RHL है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो इन दोनों को इक्वल कर दिया, तो 10kx यहाँ पर लिखेंगे 10kx अपॉन क्या था x। अब k का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया गया, k का यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। k मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर जब पुट करेंगे तो x 0 हो जाएगा 2k²। k इज इक्वल टू 2k², 2 की इसको इधर पे लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करने पर k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है 1, ये नहीं है, 2 भी नहीं है, 44 भी नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f(x + 2h - 2f(x + h + f(x अपॉन h²)। इसको बताना कि किसके इक्वल होगा। 76 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करना है कि पहले तो s टेंडिंग टू 0 पुट करके देखो। तो जब यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, जब यहाँ पर हम s टेंडिंग टू 0 पुट कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या आएगा, f(x) हो जाएगा, ये 0 और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, -2f(x). यहाँ पे ऑलरेडी f(x) है, f(x) 2f(x) -2, यानी 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो इसमें क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 f(x + 2h) का क्या हो जाएगा, f(x + 2h), और जब x + 2h का करेंगे, x का 0 हो जाएगा, 2h का 2 हो जाएगा, क्योंकि x यहाँ पर एज अ कांस्टेंट वर्क कर रहा है, और 2h का 2 हो जाएगा। सेम वैसे यहाँ पर करेंगे, -2 f(x + h), x का 0 हो जाएगा, h का 1 हो जाएगा, f(x) यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर पुट करके देखो s टेंडिंग टू 0, जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2f(x), यहाँ से भी 2f(x) आएगा, तो 0/0 की फॉर्म अभी बन रही, नीचे वाले करेंगे तो 2h आएगा। फिर से अगेन इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, s टेंडिंग टू 0 4f', जब इसका करेंगे तो f'(x + 2h), x + 2h का करेंगे तो x का 0 हो जाएगा, 2h का हो जाएगा 2, तो यानी कि यहाँ 4 हो जाएगा, 4f'(x) - f'(x + 2h - 2f'(x + h) अपॉन 2 आ जाएगा, h का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 पुट करते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आएगा 4f'(x) - 2f'(x). यहाँ से जब, और नीचे 2 ऑलरेडी है ही, जब लेस करेंगे तो 2f'(x) आएगा, और नीचे 2 है, 2 से 2 हो गया कैंसिल, आंसर फाइनल आंसर हमारा आ गया f'(x). ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, इफ f(x) यहाँ फंक्शन हमें गिवन क्या, x⁴n, देन वैल्यू फाइंड करनी, हमें इसकी फाइंड करनी वैल्यू f(x). तो इसको हम n इज इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे, मतलब n की वैल्यू पुट करके देखेंगे, उससे थोड़ा सा इजी पड़ेगा वरना टफ हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर f(x) इज इक्वल टू x⁴n है, x की वैल्यू n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f(x) इज इक्वल टू x आ जाएगा। फिर उसके बाद में जब यहाँ पर x n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि इतना पार्ट आएगा ही, f1 और f'1 ये वाला पार्ट आएगा ही। तो यानी कि हमें बस केवल इतना ही फाइंड करना है, f1 प्लस f'1, इतना तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ से f1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगी, 1 पुट करेंगे, 1 की पावर n, 1 आ जाएगा f1, और f'1 यानी कि इसका पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे f(x) का, तो 1 हो जाएगा f'(x), 1 जब पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब 2 आया हमारा आंसर, और यहाँ पर हमने n की वैल्यू क्या पुट की थी, 1 पुट की थी। अब हमें इसको ऑप्शन से इसको चेक करना है, अब हमें इसको ऑप्शन से चेक करना